हेलो दोस्तों। अभी हाल ही में बिहार एसआई का जो एग्ज़ामिनेशन हुआ है, तो इस एग्ज़ामिनेशन में छात्रों के अंदर काफ़ी एक हलचल सी दिख रही है कि परीक्षा का पैटर्न अचानक से कैसे बदल गया। जो छात्र शुरुआत से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन को करने के बाद देखने के बाद ज़्यादातर छात्रों का जो अनुभव होता है, वह अनुभव उसी आधार पर होता है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके आधार पर ज़्यादातर अधिकांश छात्र भी अपनी तैयारी को करते हैं, और जो टीचर्स होते हैं, जो पढ़ाने वाले अच्छे अच्छे जो टीचर्स होते हैं, वो भी सामान्यतः उस पैटर्न पर ही छात्रों को मोटिवेट करते हैं, उनको बताते हैं, समझाते हैं कि किस तरह से सवाल परीक्षा में आएंगे। लेकिन हालिया जो एग्ज़ामिनेशन हुआ है बिहार एसआई का, इसमें देखा गया है कि जो फर्स्ट पेपर पहले दिन का था 18 तारीख का, और फिर दूसरे जो डेट में एग्ज़ाम हुआ है 21 तारीख का, तो दोनों में जो दो दो सिटिंग्स एग्ज़ाम हुए हैं, दोनों में पेपर जो छात्रों ने एग्ज़ाम्स दिए उनके अनुभवों के आधार पर, और टीचर जो पढ़ाते हैं उनके अनुभवों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इससे पहले जो भी एग्ज़ामिनेशन हुई हैं, वो एग्ज़ामिनेशन से इस बार का जो एग्ज़ामिनेशन था थोड़ा तो डिफ़िकल्ट और थोड़ा डिफरेंट था। इस मायने में, किन किन मायने में डिफरेंट था? तो सबसे पहले तो मैं सभी छात्रों को बधाई देता हूं जिन्होंने सफलतापूर्वक इस एग्ज़ामिनेशन में अपना पार्टिसिपेशन किया है, सफलतापूर्वक उन्होंने परीक्षा दी। तो कुछ बिंदु, ज़्यादा समय न लेते हुए कुछ बिंदुओं को मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं अपने अनुभवों के आधार पर। पहला बिंदु है सिलेबस। किसी भी एग्ज़ामिनेशन का जब कंडक्ट किया जाता है, तो उसके पूर्व हर आयोग के पास अपना एक सिलेबस होता है। उस सिलेबस के आधार पर परीक्षाओं में प्रश्न को रखा जाता है छात्रों के लिए। तो जहाँ तक इस परीक्षा में भी सिलेबस की बात है, तो सिलेबस और पाठ्यक्रम जिस तरह से बनाए जाते हैं, प्रश्नों को उसी अनुरूप रखा जाता है, ये सभी जगह होता है। इसमें अलग क्या था? इस एग्जामिनेशन में अलग क्या था जो छात्रों को परेशान किया? तो पहला चीज है कि रैंडम चेंज इन पैटर्न, अर्थात प्रश्न पूछने का सिर्फ तरीका में बदलाव करना। प्रश्न के सिलेबस पर मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन प्रश्न जो पूछने का जो ट्रेंड होता है, जो कोई भी एग्जामिनेशन में ट्रेंड होता है कि किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, तो प्रश्न पूछने का तरीका, सिलेबस वही रहेगा। प्रश्न पूछने के तरीके में अगर बदलाव किया जाए तो छात्रों को देखने में ऐसा लगता है कि ये प्रश्न अधिक कठिन है, जबकि जो छात्र किसी भी सिलेबस को सावधानीपूर्वक और धैर्य से उसे समझकर पढ़ते हैं, अच्छे पुस्तकों से बेसिक किताब, जो आधारभूत किताब होते हैं, उनसे अगर वो पढ़ाई करते हैं, तो उनमें प्रश्नों को समझने की जो प्रवृत्ति होती है वो बढ़ जाती है, और प्रश्नों को समझ करके बनाने का जो चुनौती होता है वो परीक्षा भवन में उसे कम हो जाता है। तो पहली डिफ़िकल्टी यही थी छात्रों के साथ कि वो रैंडम, जो अचानक प्रश्न को पूछने के जो तरीके होते हैं, प्रश्न कई तरीके से पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि सभी प्रश्न को पूछने के तरीकों में अगर बदलाव कर दे तो वो प्रश्न ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप आधारभूत ज्ञान अगर आपने अर्जित किया है, तो उसके आधार पर आप प्रश्नों की प्रकृति को समझते हुए, उनकी चुनौतियों को समझते हुए आप सवाल को परीक्षा भवन में
हल कर सकते हैं। छात्रों में क्यों इतनी बेचैनी बढ़ी? जो छात्र पढ़ के गए होंगे आधारभूत जानकारी, बेसिक जानकारी, अच्छे किताबों का चयन, अच्छे मार्गदर्शन का उनके पास होना, जो उन्हें सही दिशा निर्देश दिए होंगे, तो वो स्टूडेंट, वो छात्राएँ, जो भी भाई बहनें इसमें शामिल हुए थे, वो संतुष्ट होंगे। तो इससे सीख ये मिलती है कि बदलते जो चुनौतीपूर्ण एग्ज़ामिनेशन जो हो रहे हैं, उसके अनुकूल अपने आप को ढालना, जिससे कि हम आगामी जो भी परीक्षाएं आने वाली है उनमें अच्छा से अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर सकें। दूसरा चैलेंज, क्वेश्चन लेवल का छात्रों में प्रश्न उठता है कि क्वेश्चन लेवल स्तरीय, ज़्यादा स्तरीय पूछा गया। स्टैंडर्ड क्वेश्चन आयोग की अपनी क्षेत्राधिकार है, वो अपने हिसाब से ही आपसे प्रश्न पूछेंगे। परीक्षाओं में छात्रों को हर तरह से तैयार होकर के जाना होगा। प्रश्न का जो भी लेवल रहा हो, आधारभूत ज्ञान के उपयोग से आप इन चुनौतियों को पार कर सकते हैं। तो ये रह गई क्वेश्चन लेवल की। दूसरा, अब आगे क्या करना है? परीक्षाएं हो गई, रिजल्ट भी आ जाएंगे, लेकिन जितने भी छात्र छात्राएं इस पीटी एग्ज़ाम, दुर्गा एसआई के पीटी एग्ज़ाम में सम्मिलित हुए हैं, उनको अब क्या करना चाहिए? तो हम अपने अनुभव को आपसे साझा करना चाहते हैं कि कोई भी एग्ज़ामिनेशन अगर आप सफलतापूर्वक दे देते हैं तो एग्ज़ामिनेशन के दौरान काफ़ी परेशानियां होती है। तैयारी के दौरान बहुत सारा प्रेशर होता है दिमाग। तो मेरे हिसाब से, जो मेरा अनुभव है, एक छोटा सा ब्रेक चाहिए, शॉर्ट ब्रेक। ये आपको मानसिक रूप से तरोताज़ा बनाएगा, जिससे कि आप आगे की चुनौतियों के लिए प्रिपेयर हो सकें, तैयार हो सकें। तो ये छोटा सा काम आप कर सकते हैं, जिससे कि आप आगे के एग्ज़ामिनेशन के लिए फ्रेश होकर के, पूरी जुनून लगा करके उसमें तैयार रहेंगे। दूसरा काम, जब आपका ब्रेक ख़त्म हो जाए तो मेंस के लिए सबसे पहले मेंस के सिलेबस पर फोकस करें। सिलेबस को कई बार उनको देखें कि सिलेबस की गहनता क्या है, वेटेज कहाँ कहाँ से आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। सिलेबस को खंडों में तोड़ लें, वेटेज के आधार पे तोड़ लें और पुनः उसका एक बार एनालिसिस करें, अपने सीनियर्स से डिस्कस करें, और जो छात्र किसी से जुड़े हुए हैं तो उनसे भी आप सलाह लें कि अब इस सिलेबस को क्या किया जाए, किस तरह से इसको तैयार किया जाए। उसके बाद आता है हमारा टाइम मैनेजमेंट। ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग टू आप किस सेक्शन को, किस खंड को कितना टाइम दें, जिससे कि आप अधिक से अधिक अंक एग्जामिनेशन में अर्जित कर पाएंगे। इसके बाद का पहलू आता है, क्या सेट प्रैक्टिस करना आवश्यक है मेंस के लिए? किसी भी एग्जामिनेशन के लिए सेट प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है। एक तैयारी का एक अनिवार्य तत्व है सेट प्रैक्टिस। ये हमें एग्जामिनेशन के माहौल में, जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, उस समय हमारे मस्तिष्क को उसके हिसाब से ट्रेंड करता है। जब मस्तिष्क एक चीज़ के लिए बार बार करके ट्रेंड हो जाता है तो उस चुनौती को, उस वक्त की चुनौती को हैंडल करने के लिए आप फिट होते हैं। तो सेट प्रैक्टिस आप अपने हिसाब से, अपने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से
कर सकते हैं, जो आपके मस्तिष्क को एग्जामिनेशन हॉल में काफ़ी नियंत्रण में रखेगा, और जो छोटी छोटी गलतियां होती है उन गलतियों से आप बच सकते हैं। सेट प्रैक्टिस का दो पक्ष होता है। एक तो सेट प्रैक्टिस हमेशा टाइम के हिसाब से होना चाहिए, और दूसरा, जैसे ही आपका सेट समाप्त हो जाता है तो आप उन प्रश्नों को कलेक्ट करें जो प्रश्न या तो आपसे गलत हुए हैं या फिर जिन प्रश्नों को आपने छोड़ा है। दोनों प्रश्नों को कलेक्ट करके उनका एक विश्लेषण अनिवार्य रूप से होना चाहिए। इससे आपको अपने कमजोरी, अपने वीकनेस, अपने वीक पॉइंट का सही अंदाज़ा लगेगा, ताकि एग्ज़ाम से पहले आप उसको ठीक कर सकें। सेकेंड चीज़ है रिवीज़न। यह एक एग्ज़ामिनेशन, कोई भी एग्ज़ामिनेशन के सफल होने में रिवीजन का बहुत बड़ा रोल होता है। आपने जो भी पढ़ा है उनको सही से समयबद्ध तरीके से बार बार रिवाइज करें। मस्तिष्क की अपनी एक क्षमता होती है कि अगर कुछ समय तक हम किसी भी बातों को छोड़ दें तो हमारे मस्तिष्क से धीरे धीरे धुंधला होने लगता है, और हम उसे बार बार रिसाइकल करते रहें तो वो मेमोरी में परमानेंटली रहता है, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आप जब क्वेश्चन के ऑप्शंस के आधार पर डायलेमा में आते हैं कि ये होगा या ये होगा, उस जगह पर आपको ये काफ़ी मदद करेगा। टू द पॉइंट, ये हो गया रिवीजन का। अब मेंस के लिए फोकस एरिया क्या होना चाहिए? क्योंकि बिहार एसआई के मेंस में जनरल स्टडी है, मेन पेपर जिस पर कि हमारा रैंक डिपेंड करेगा, उसमें आवश्यक है मैथ, रीजनिंग और बाकी जीएस के सारे सब्जेक्ट। एग्जामिनेशन में मैथ रीजनिंग का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे छात्रों में मैथ रीजनिंग के प्रति थोड़ी सी उदासीनता होती है कि चलो कम में भी बना करके थोड़ा बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो देखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इनको इम्पोर्टेंस दीजिए। ये सिक्योर मार्क्स होता है मैथ रीजनिंग का। मैथ रीजनिंग जितने अच्छे से आप बना पाएंगे तो आपके मार्क्स को सिक्योर करेगा। जीएस के लिए मेरा अपना जो अनुभव है, बेसिक तैयारी होनी चाहिए। जितना बेसिक तैयारी आप रखेंगे, आप जितने भी चैलेंजिंग क्वेश्चन होते हैं, चूँकि रैंक उसी आधार पर डिसाइड होगा, बेसिक क्वेश्चंस को आप तभी हल कर पाएंगे जब आप बेसिक रूप से पढ़े हुए रहेंगे। कोई भी प्रश्न आप देखिए, अगर उसका निचोड़ आप देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं बेसिक से पूछा जा रहा है अभी के ट्रेंड के हिसाब से। तो इसके लिए जो भी बेसिक बुक्स हैं उन पर फोकस करें, यही आपको सफल बनाएगा। कम समय में आप लोगों से हमने ये आज साझा किया है, और आगे भी हमारे जो भी हमारा अब अनुभव है उसके आधार पर आप लोगों से बात होती रहेगी। जय हिंद, जय बिहार।